7 चैप्टर को कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 7.2 के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। 7.2 में हम कर रहे थे 2 फार्मूले हमने किए थे, एक सेक्शन फार्मूला, दूसरा हमारा होगा जो मिड पॉइंट फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हमने क्या किया था कि एक लाइन को अगर एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है एट एनी रेशो, देन वी कैन फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट जो कट कर रहे हैं। चलिए, सेम मिड पॉइंट फार्मूला हमारा कि अगर लाइन का बीच का भी हमें पॉइंट निकालना हो, तो अब हमें 6 क्वेश्चन दिया है। 6 क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना लेते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के 4 पॉइंट हमें दिए हैं, ए बी सी डी। ए है हमारा 1 और 2, बी क्या है 4y, सी जो है हमारा x और 6, और डी जो पॉइंट है हमारा 3 और 5 है। ये क्या है वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर? तो पैरेललोग्राम के वर्टिसेज है, जब इनके हम डायगोनल बनाएंगे तो O पे बाइसेक्ट करेंगे, देन AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। यानी कि O है जो मिड पॉइंट होगा AC और BD दोनों का, या हिंदी में लिखेंगे इसलिए AC और BD परस्पर प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करेंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है समद्विभाजन, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। देन यहां से क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज O इज मिड पॉइंट of AC and also BD। तो ये लिख देंगे इंप्लाइज O AC और BD का मध्य बिंदु है। हिंदी वाले लाइन लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले। दोबारा देखो एक बार, ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है जिसके डायगोनल हमने बना लिए AC और BD। AC और BD एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। करिए, तो यहां से हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। पहले हम निकाल रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ AC। AC का मध्य बिंदु देखो भाई क्या आएगा, मिड पॉइंट। इन दोनों का A और C का निकालना हमने, तो A और C का मिड पॉइंट A का C में जोड़ेंगे, क्या आएगा 1 + x डिवाइड बाई 2 और 2 + 6 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट फार्मूला क्या था, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2। तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल रहा हूं मैं A और C का। तो 1 में x जोड़ा 2 से भाग कर दिया और 2 में 6 जोड़ा 2 से भाग कर दिया, तो ये हमारा आ गया 1 + x/2। तो एज इट इज 6 और 2 8/2 कितना होता है 4। आप लिख सकते हो AC का मध्य बिंदु, हिंदी वाले क्या लिखेंगे AC का मध्य बिंदु। फिर मिड पॉइंट ऑफ BD का जो मिड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो B और D से 3 + 4/2, 3 + 4/2 और 5 + y/2। तो 3 और 4 7 7/2 हो गया, और ये एज इट इज 5 + y/2। अब यहां से देखो दोनों के मिड पॉइंट हमारे सेम एक ही पॉइंट है, O है, तो ये दोनों क्या आएंगे इक्वल। तो यहां से लिखेंगे इंप्लाइज 1 + x/2 4 बराबर है 7/2 y + 2। यहां से इसके बाद ये लिखेंगे, क्लियर? ये दोनों क्या है बराबर, तो ये वाली वैल्यू 1 + x/2 किसके बराबर हो जाएगी 7/2 के, एंड 4 किसके बराबर हो जाएगा 5 + y/2। इसके नीचे लगा लो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 + 2x
इज इक्वल टू 14, ये 2 उधर जाके माइनस 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 2 12 और x इज इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। सेम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एंड तो 5 1 के साथ 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4 8, 5 माइनस का y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो हेंस x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आ गई, यही हमें निकालना था। तो हम लिख देंगे लास्ट में हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 3। दिस इज योर आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्या करना था इसमें, एक हमें दी थी पैरेललोग्राम, उसके दोनों डायगोनल ड्रॉ कर लिए, मिड पॉइंट निकाल लिया दोनों से और दोनों का मिड पॉइंट इक्वल रख के वहां से x और y की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ये था हमारा 6 क्वेश्चन। 7 देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ a वेयर a इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड सेंटर दिया है और b पॉइंट दिया है। एक वृत्त है, सर्कल क्या होता है, वृत्त। तो स्टेटमेंट समझने की कोशिश करो एक बार। अगर हिंदी में पढ़े तो हिंदी में लिखा हुआ है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर ए बी वृत्त का व्यास और केंद्र दिया है और तथा बी के निर्देशांक दिए हैं, बी के क्या दिए हैं, निर्देशांक। तो पहले मैं सर्कल बनाता हूं, वृत्त। ठीक है, वो इसका सेंटर पॉइंट है और एक डायमीटर दिया है ए बी, ए से बी। ओ पॉइंट दिया है, ओ पॉइंट क्या है हमारा, सेंटर क्या दिया हुआ है हमें, 2 और -3 और एक बी दिया है, 2 और -3 बी दिया है हमें। बी की वैल्यू दी है 1 और 4, 1 एंड 4। क्लियर। ए दिया है, बी ओ दिया है, ए निकालना है तो ए को मान लेंगे एक्स वाई। ए को क्या मान लिया, एक्स और वाई। तो देखो ए और बी का मिड पॉइंट नहीं होगा, वो क्या आएगा, ए बी का मिड पॉइंट। तो देखो लिखेंगे क्या, लेट क्वेश्चन नंबर 7, लेट ओ बी द सेंटर एंड ए मान लिया एक्स वाई, बी 1 4 इज डायमीटर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, माना ओ वृत्त का केंद्र, माना ओ वृत्त का केंद्र है एवं ए एक्स वाई बी 1 4 वृत्त का व्यास है। ओ ए सर्कल। क्लियर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है। अब यहां से ए देखो कैसे निकलेगा। अगर देखो ओ क्या आएगा, ए बी का मध्य बिंदु नहीं आएगा, तो यहां से मैं लिखता हूं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, या ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो बस सिंपल मिड पॉइंट का फॉर्मूला 2 और -3, ओ क्या है 2 और -3 बराबर होगा, मिड पॉइंट लगा दो x + 1/2 और y + 4/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेम, इस पॉइंट को दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, अगले दोनों पॉइंट को जोड़ो 2 से भाग कर दो। तो यहां से क्या आया 2 - 3 इज इक्वल टू, इसी के देख लो, तो यहां से फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के, x + 1/2 इज इक्वल टू 2 एंड y + 4/2 इज इक्वल टू -3। तो ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x + 1 बराबर 4 और 1 माइनस का, x बराबर 4 - 1 यानी कि 3 एंड ये 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y + 4 इज इक्वल टू -6 और 4 माइनस में जाके y इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस का 4 तो माइनस का 10। तो हेंस पॉइंट ए क्या बना हमारा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10, या आता है
जो एक पॉइंट बना वो क्या बन गया 3 और माइनस का 10, हिंदी वाले लिख लेंगे ऐसे। फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है दोनों से और जोड़ के आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th क्वेश्चन देखो भाई क्या कहता है। एट क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी 2 पॉइंट दिए हमें, ए से बी 2 पॉइंट है। एक पॉइंट हमारा यहां से ए है -2 और -2, बी जो पॉइंट है वो क्या है 2 और -4, क्लियर। और ए पी, पी बीच में कोई भी पॉइंट है 3 4, पी ये पॉइंट है, हम लिखेंगे ए बी। ए जो पॉइंट है वो क्या है -2 और -2, एंड बी जो पॉइंट है वो क्या है 2 और -4। ए पी है जो वो क्या है 3/7 ए बी, मतलब कि ए बी का तीसरा हिस्सा है 7 में से। अगर ए बी के टोटल 7 हिस्से किए जाए तो ये ए पी कितना हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। टोटल कितने हैं 7 हिस्से, और उसमें से तीसरा हिस्सा ये है, तो ये कौन सा हिस्सा बचा, चौथा हिस्सा। 3 हिस्से एक साइड और 4 हिस्से एक साइड। तो देखो ए पी है 3/7 ए बी का, तो ए पी है जो 3 हिस्से हैं टोटल 7 में से ए पी के, तो बी पी कितना होगा 4 हिस्से होंगे। तो यहां से मैं लिखता हूं इंप्लाइज पी डिवाइड्स ए बी इन 3/4। पी है जो ए बी को 3/4 में डिवाइड करता है। अगर डिवाइड करता है तो कैसे निकालेंगे देखो, या हिंदी वाले लिख लेंगे, अतः पी ये इंप्लाइज पी ए बी को 3/4 में विभाजित करता है। तो अब तो बस विभाजन फार्मूला लगाओ और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो ये तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज क्वेश्चन है। बस हमें ये पता होना चाहिए इसको क्या हुआ 3/7 दिया है, ए पी पूरे ए बी का 3/7 है, तीसरा हिस्सा है ए बी का, 7 में से कितना हिस्सा है तीसरा हिस्सा, तो उधर कितने बचे 4 हिस्से, तो रेशो क्या बन जाएगा हमारा 3/4। अब आप इसको फार्मूला लगाओ, कौन सा डिवीजन फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं विभाजन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो लगाओ और वहां से करो। जोड़ने वाला 4 बराबर भागों में बांटना। 9th क्वेश्चन देखो भाई, 9th क्वेश्चन कहता है ए और बी से बनने वाली लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, ए और बी से। तो ए जो पॉइंट दिया वो क्या है -2 और 2, -2 और 2, एंड बी जो पॉइंट है वो क्या है 2 और 3। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हमें, 9th में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ए पॉइंट दिया एंड बी पॉइंट दिया। ए पॉइंट हमारा 2 और -2 और 2, बी जो पॉइंट है वो 2 और 3। हमें क्या करना है, ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए 1 2 3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, पी मान लिया 9। हमने क्या करना है, ए बी को 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 बराबर भागों में बांटने के लिए पहले हम 2 अलग अलग टुकड़े बना लेते हैं, फिर उनके 2 अलग बना लेंगे। क्या किया आपने, इन दोनों के पूरे के 2 बना लेंगे, इसके फिर हाफ कर लेंगे, इसका भी हाफ कर लेंगे। तो उसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, लेट P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। वैसे एक हमारा सेकंड क्वेश्चन था या थर्ड क्वेश्चन था समद्विभाजन वाला, नहीं सेकंड था ट्राइसेक्ट समत्रिभाजन। ये इसमें 4 समान 4 भागों में बांटना है। तो P मिड पॉइंट मान लिया, या माना P ए बी का मध्य बिंदु है। ऐसा हम लिख सकते हैं।
क्लियर। अगर मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। पी कैसे निकलेंगे, दोनों का मध्य बिंदु वाला, -2 + 2/2 और 2 + 3/2, तो कितना आ गया, -2 + 2 0, 0/2 0 और 2 और 3 5, 5/2, तो पी पॉइंट मिल गया हमें एक। क्लियर। अब लेट कर लिया, नाउ लेट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ एपी। ए और पी का मिड पॉइंट क्या मान लिया हमने, क्यू, तो क्यू के कोऑर्डिनेट भी ए और पी से निकलेंगे, ए से और पी से, तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट को लिखेंगे पी के निर्देशांक, क्यू के निर्देशांक, कैसे निकलेगा, पी में इसको ऐड करेंगे, -2 + 0/2 और दूसरा आएगा 2 + 5/2 डिवाइड बाई 2, इनको ऐड करो, -2 और 0, -2 -2/2 माइनस का 1, इसको देखो कैसे ऐड करेंगे, 5 × 2 2 × 2 4, 4 + 5 9, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 9 9/2 और 2 ये 4, 9/4, तो ये हमारा क्या हुआ गया। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लेंगे, माना ओ क्या हुआ, जो एपी का मध्य बिंदु है, तो क्या हो गए निर्देशांक क्या आ जाएंगे हमारे, देखो उसके बाद हम इधर तो हो गए, 3 हिस्से तो बन गए इसके, अब पी और बी का भी मध्य बिंदु ले लेंगे, मिड पॉइंट आर, लिखेंगे लेट आर इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। आर क्या है, पीबी का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो आर कैसे निकलेगा, देखो आर निकलेगा पी और बी से, पी से और बी से, तो वो आएगा हमारा 2 + 0/2 और 3 + 5/2 डिवाइड बाय 2। आर के कोऑर्डिनेट मध्य बिंदु फार्मूला लगा दिया हमने, ठीक है, तो यहां से आर हमारा आ गया 2 और 0 2, 2/2 1, 3 दूनी 6 5 11/4 हो गया। तो देखो एक पॉइंट पी आ गया, क्या हुआ गया, कार आ गया, जो इसको 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में करते हैं, तो लेट कर देन लिखेंगे हेंस पी जो पॉइंट है वो क्या है 0 5/2, क्या जो पॉइंट है वो क्या है हमारा -1 9/4 और आर जो पॉइंट है वो हमारा 1 और 11/4 डिवाइड्स ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। हिंदी वाले भी लिख लेंगे कि जो पी क्यू आर है वो ए बी को 4 समान भागों में बांटते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ध्यान से देख लो। तो अब इस एक्सरसाइज का हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 10th क्वेश्चन में सम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। समचतुर्भुज क्या होती है, रोम्बस। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 लेंथ ऑफ द डायगोनल की प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, देखो मैं सिर्फ आपको इसका मेथड बताऊंगा, आपने खुद ट्राई करना है। तो देखो एक रोम्बस दिया हमें, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस उस वर्टिसिस आर, इसको लेट कर लेंगे ए बी सी और डी, सी और डी। ए पॉइंट हमारा 3 0, बी जो पॉइंट है वो क्या है 4 5, सी जो पॉइंट है वो क्या है -1 4 और डी जो पॉइंट है वो क्या है -2 -1। क्लियर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द रोम्बस ए बी सी डी। तो एरिया होगा हमारा, लिख लो लाइट ए बी सी डी, माना ए बी सी डी समचतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है, तो यहां से एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी, या चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो गया 1/2
विकर्ण 1 यानी कि AC गुना BD। AC और BD की क्या निकालनी है? लेंथ। लेंथ मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, AC की वैल्यू निकाल लो, डिस्टेंस, AC की डिस्टेंस रूट ऑफ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? सेम BD निकाल लो और दोनों को इस फार्मूले में रख के आप उसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आपने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा देखो एक बार। ABCD वर्टिसेस है, ठीक है, उनपे से हमें क्या निकालना है? एरिया निकालने के लिए डायगोनल 1 की लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगी, डायगोनल 2 की लेंथ भी डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगी, और दोनों का फार्मूला लगा देना 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। विकर्ण 1 और विकर्ण 2 की गुणा कर देनी है आपने। तो इसमें आपने यानी कि पिछली एक्सरसाइज का फार्मूला लगाना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 हो चुकी है।